हेलो। हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बाल बच्चे भी ठीक होंगे, बीवी भी ठीक होगी। सब बढ़िया चल रहा होगा। कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। कष्ट होगा भी तो होने नहीं देंगे हम, दूर कर देंगे। बताइए। राधे राधे भाई। जीएम 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 जीएम। सर एक बार मेरा नाम ले लो सर, एक बार प्लीज़। तो ठीक है नितिन बघेल, हम आपका नाम ले लिया। अब बताओ इससे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बता दो नितिन भाई। हैं? ऐसे ऐसे तुम लोग जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग मारता है, एक बार गुरुजी, एक बार बस। हम्म। अगर कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो जाए तो क्लास और पीडीएफ हट जाते हैं क्या? पायल पाठक, कितना प्यारा सवाल है पायल जी आपका। बताइए। जितना प्यारा नाम है आपका उतना प्यारा सवाल है आपका। बताइए। अब इसका जवाब आप बताइए सोहेल सर, क्या दिया जाए? बताइए सोहेल सर, क्या दिया जाए? वैलिडिटी खत्म होने के बाद में क्या होता है? वैलिडिटी खत्म होने के बाद में ये कोर्स आपके जीवन से उस तरीके से निकल जाता है जिस तरीके से कभी जीवन में आपके एक्स कभी निकला करते थे। आपकी बात नहीं कह रहे हैं, मतलब आम लोगों के जीवन से जैसे एक्स निकल जाता है होते हुए भी नहीं होता है, वैसे ही यहाँ पर इसके साथ भी होगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सैयारा देख लिए। देखो हम सैयारा देखते नहीं है, सैयारा देखने वालों का बढ़िया से भूत उतारते हैं। हाल फिलहाल कल आपने एक वीडियो देखी होगी मेरी इंस्टाग्राम पे, जो भाई साहब सैयारा देख रहे थे उनके साथ में क्या हुआ, अचानक हमला हुआ। ठीक है। 3-4 सवाल पूछा गया, उसी बीच में सैयारा भी पूछ लिया गया। धरा गए। और धरा गए तो बस कूट दिए। एक कहती हैं कि सर यूपी पुलिस की लड़कियां सेफ नहीं है। देखिए इसके ऊपर हमने आवाज़ उठाया है और बाकी सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया और जो प्रभारी थे वहाँ पे उनको निलंबित भी किया गया और काफ़ी लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। बहुत लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि सेफ़ नहीं है। कई बार परेशानियाँ आती हैं तभी मेरे भाई समाधान भी होता है। नहीं ठीक है, नहीं तो सरकार तक इतनी सारी छोटी छोटी बातें पहुँचती नहीं है। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो आगे तुम लोग लाइव शुरू करें भाई। आ जाओ, खूब लंबा चलेगा रे त्योहार हमारी दंगल है। सर ये टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है। अब अनुमा मिश्रा तुम दिल तोड़ दोगे हमारा, क्या बीच क्लास में चेंज करके आए पहले? बोलो। अब पहन लिए तो पहन लिए, हम पहनावे पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई कहाँ तक हम पढ़ा दिए थे? तो यहाँ तक पढ़ा दिए थे 37 नंबर। और यहाँ से आगे बढ़ा जाए तो देखो आपने इन सेंटर पढ़ा। इन सेंटर के बाद में फिर आपने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सरकम सेंटर पढ़ा। ठीक है। और फिर आपने जाना कि इन रेडियस छोटा आर होता है, सरकम रेडियस कैपिटल आर होता है। लेकिन दोनों के बीच में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन यहाँ पर क्या करना होता है वो देखो। तो कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे मैंने कहा था तुम्हें कि नॉर्मली कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसका इन सेंटर अलग होता है, सरकम सेंटर अलग होता है। तो एक महान इंसान आया, उसको ये दोनों दूरी जो है मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी कि ये दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर कितनी है। दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर कितनी है। तो ये दूरी जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये दूरी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये दूरी को अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो ये दूरी हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस टू आर आर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस टू आर आर। ठीक है। ये वाला मेरे भाई जो दूरी है ये इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ में आ गया बात है यहाँ पे? तो अगर हम देखें मेरे भाई तो हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए ज़रा। 38 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोला गया, पढ़िए। ठीक है। ये हमारा मेरे भाई पूरा पूरा ट्रायंगल है। द सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 और इन रेडियस हमारा इतना है तो डिस्टेंस कितना होगा। इसके लिए फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिस्टेंस मेरे भाई निकालना है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि सर डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे रूट लगा दीजिए। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस टू आर आर। आर स्क्वायर माइनस टू आर आर। तो अगर हम देखेंगे तो कैपिटल आर की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर हमारे सामने 36 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा।
अगर हम देखेंगे तो 36 में से मेरे भाई 24 निकाल देंगे तो यहाँ पर रूट अंडर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा? 2√3। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आज ये चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड आर, मेरे भाई यहाँ पर इतना। मतलब असल में इन्होंने क्या किया है, असल में इस बार इन्होंने वो छोटे आर का मान नहीं दिया, वो बड़े आर का मान नहीं दिया, इन्होंने भुजाओं का मान दे दिया। कहा उस भुजा के आधार पर छोटा भी आर तुम खुद निकालो, बड़ा आर भी तुम खुद निकालो, और जब छोटा और बड़ा आर निकल जाए तो बाद में तुम जो है उसका डिस्टेंस निकाल देना। अब बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस तरह की भुजा दी गई है इन्होंने 6, 8 और 10, तो इससे साफ साबित होता है कि ये जो ट्रायंगल है मेरे भाई वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सर ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा सर, जब हम छोटा आर निकालेंगे तो छोटा आर की वैल्यू p प्लस बी माइनस एच, 6 प्लस 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 14 में से 10 गया 4, 4 का आधा कितना, 4 का आधा 2 हो जाएगा। बड़ा आर निकालना है मेरे भाई, तो सीधा सीधा मेरे भाई 10 का आधा कितना हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। छोटे आर का मान आ गया, बड़े आर का मान आ गया। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा सर r² माइनस 2rr, r² माइनस 2rr। ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 25 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 5 इंटू 2 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 25 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर। ITO आकाश कुमार कहते हैं गुरुदेव आज मेरा फेज 13 का एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए। एकदम बढ़िया आशीर्वाद है, बढ़िया से जाओ पेपर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, परेशान नहीं होना और फालतू के अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो जैसे ये त्रिभुज था तो पहले छोटा आर निकाला, बड़ा आर निकाला, और जैसे दोनों निकल गए तो हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस निकाल दिया। ठीक, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। और जहाँ पर मेरे भाई साइड हमारा 26, 28 और 30 है, तो यहाँ पर ये 26, 28 और 30 भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हैं। क्योंकि मेरे भाई यहाँ 13, 14 और 15, नहीं नहीं 13, 14, 15 ट्रिपलेट नहीं होता है। फिर यहाँ पर हेरोंस फार्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और वहाँ से सारी चीज़ें, मेरे भाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जल्दी से। डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हारे पास में छोटा आर होना भी ज़रूरी है, बड़ा आर होना भी ज़रूरी है, तभी जाकर के डिस्टेंस निकाल पाओगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर ये क्लास लाइव ही चलेगी। हाँ यार, रोज़ लाइव चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करें मेरे भाई, बताइए क्या लगता है आपको, क्या निकालना चाहिए बताइए। ठीक है, क्या पूरी वैल्यू हम लोग निकाले अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो, बताओ जल्दी से बताओ मेरे भाई। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकालना है इन सेंटर का और सरकम सेंटर का, जहाँ पर साइड हमारा इतना है, इतना है और इतना है। ठीक है, अब ऐसे केस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले मेरे भाई हम जो है क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर जब निकालते हैं तो हम यहाँ पर जो है 26 हो गया, फिर उसके बाद में 28 हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई 30 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आधा। 30, 20, 50, 20, 70, और मेरे भाई यहाँ पर 70, 84, 84 का आधा कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। ये सेमी पेरीमीटर हो गया। एरिया हमारा किसके बराबर में हो गया, तो एरिया हमारा हो जाएगा S। फिर उसके बाद में इसमें से इसको घटा दो तो मेरे भाई इतना हो जाएगा, 42 में से इसको घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, और 42 में से इसको घटा दो तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। ठीक है, S इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर हम देखें तो इसके अंदर भी 14 है, इसके अंदर भी 14 है, तो खींच के इतना निकाल दो। 16 का रूट करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 इंटू 12 36 का रूट करोगे 6 आ जाएगा। ठीक है, 14 इंटू 6 84, 84 का मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना। तो हम यहाँ पर फिलहाल एरिया हम कह सकते हैं सर 84 का 4 गुना, हम कह सकते हैं कि सर ये हमारा एरिया है। अब अगर हम देखें तो छोटा वाला जो आर हमारा आता है, छोटा वाला आर क्या आता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। यानी छोटा वाला आर हमारा हो जाएगा एरिया, और अपॉन में क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर मेरे भाई।
तो यहाँ पर छोटा वाला आर की जब हम बात करेंगे तो छोटा वाला आर 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बड़े वाले आर की बात करेंगे तो वो ए बी सी अपॉन 4 टाइम ऑफ डेल हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4 टाइम ऑफ डेल हो जाएगा, मतलब 26 हो जाएगा, इनको 28 हो गया, इंटू हमारे सामने 30 हो गया, और 4 टाइम ऑफ एरिया का मतलब 4 टाइम ऑफ, और जो एरिया हमारे सामने दिया है जैसे कि 84 इंटू कितना 4। मेरा बस आपसे इतना कहना है, समझना दोस्त मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से, कि कोई भी अगर जनरल ट्रायंगल हो तुम्हारे सामने जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, जिसके बारे में मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो एकदम बेसिक तरीके से तुम उसका सेमी पेरीमीटर निकालो, उसके बाद में तुम उसका एरिया निकालो, ठीक है। और सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में तब यहाँ पर इन रेडियस एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर ऐसे निकाल दिया, और सरकम रेडियस ए बी सी अपॉन 4 टाइम ऑफ ऐसे निकाल दिया मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 28 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में, ठीक है। 3 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 10 बार में। हम यहाँ पर काटेंगे सर 2 से 2 बार में, और 2 से मेरे भाई 5 बार में, और 2 से हमारे सामने कितनी बार में, 13 बार में, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे सामने कितनी हो जाएगी भाई, 65/4 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 65/4 हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई, कोई परेशानी की बात है तो बताओ यहाँ तक कि सर हमारे सामने ये 65/4 आ गई, छोटा आर आ चुका है, बड़ा आर भी आ चुका है। अब यहाँ सवाल में तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम्हें कैलकुलेट करना है कि सर जो डिस्टेंस होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा। डिस्टेंस के लिए साफ तौर पर मेरे भाई आर का स्क्वायर अगर हम देखें तो यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर ये होगा ना, आर का स्क्वायर, तो हमारे सामने यहाँ पर ये आर स्क्वायर, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 65/4, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारे सामने इतना हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर -2 इंटू आर, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसमें मेरे भाई अगर आप देखोगे तो सर हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 65/4 यहाँ भी है, 65/4 यहाँ भी है, तो हम 65/4 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब हम उसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा मेरे भाई 65/4, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा मेरे भाई यहाँ 8 दूनी 16, ये हमारा बच जाएगा। अगर हम इसको मेरे भाई देखें यहाँ पर तो आगे हम और क्या देख सकते हैं, ज़रा ये देखो, तो बोलोगे सर यहाँ पर, हालांकि देखो ये ऑप्शंस तुम्हारे नियरेस्ट में आएंगे, अप्रोक्सीमेट में आएंगे, तो अगर हम इसको देखें सॉल्व करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सर ये 65 में कितना है, तो 4 है, और मेरे भाई ये 4 को गुना करूँगा 64 हो जाएगा, 65 माइनस 64 यानी यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ज़रा सा रूट लगा लो, तो ज़रा सा रूट लगा लो, थोड़ा मत लगाओ, ज़्यादा सा रूट लगाओ, तो मेरे भाई 65 इंटू 1 65 आएगा, 65 का रूट लगाएंगे तो नियर अबाउट 8 के करीब में आएगा, और यहाँ 16 का रूट लगाएंगे तो 4 आएगा, जो कि मेरे भाई नियर अबाउट काटेगा तो 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सुजीत भाई कहते हैं ऊपर से निकल रहा है सर जी, कैसे ऊपर से निकल रहा है, आपने इसका मतलब पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं, क्योंकि अगर आपने पीछे की क्लासेस देखी होती हैं तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था ही नहीं। आपको सुजीत भाई ये बात पता है कि छोटा आर को निकालने के लिए एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करना होगा, अब बड़ा आर को निकालने के लिए तीनों भुजाओं को गुना करके 4 टाइम ऑफ इससे डिवाइड करना होगा। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, फिर एरिया निकालना है। पहले सेमी पेरीमीटर हमने निकाला, फिर एरिया निकाला, दोनों चीज़ें हमने निकाल दी। फिर उसके बाद एरिया को सेमी पेरीमीटर से भाग कर दिया, एरिया को सेमी से भाग कर दिया, तो ये हमारा छोटा आर का मान मेरे भाई यहाँ पर आ गया, ठीक है। और तीनों भुजाओं को एरिया के 4 गुने से भाग कर दिया, तीनों भुजाओं को एरिया के 4 गुने से भाग कर दिया, तो ये हमारा मेरे भाई बड़ा आर का मान आ गया। अब जब मेरे पास छोटा आर और बड़ा आर की वैल्यू आ गई तो मुझे ये पता है जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर -2 के। तो बस यहाँ पर उन वैल्यूज़ को हमने रख दी कि ये देखो ये आर का स्क्वायर है -2 इंटू बड़ा आर इंटू छोटा आर, इसी को सॉल्व कर दिया तो हमारे सामने वो वैल्यू आ गई। तो इसमें ऊपर से निकलने वाली कौन सी बात है, तुम बताओ मुझे, ज़बरदस्ती वाली बातें कह रहे हो ना तुम, तो बताओ सर 14 कैसे कॉमन लिए हैं, कहाँ पर। अब देखो छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं, मेरे कैलकुलेट करने का अंदाज अलग है, आपके कैलकुलेट करने का अंदाज अलग है, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ना हर किसी का कैलकुलेशन मेरे भाई सेम ही हो, ध्यान रखिए इस बात का। आ जाइए,
तो दो सेंटर्स पढ़ लिए, दोनों के बीच की दूरी आपने पढ़ ली। अब हम बढ़ते हैं कौन से वाले सेंटर पे, तीसरे सेंटर पे। कुल मिलाकर के आपको कहा ही थे मैंने कि 4 सेंटर होते हैं, 4 में से हमने 2 करा दिए, अब हम आपको तीसरा करा रहे हैं। ठीक है, हाँ समझ आ गया अब, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो आइए चलिए हम लोग बढ़ते हैं और तीसरे वाले सेंटर ऑर्थो सेंटर को देखते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखिए, जिस तरीके से आप लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा कि सर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, फिर आपने देखा जहाँ सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसे हम इन सेंटर कहते हैं, यानी सारे कौन समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं तो वो इन सेंटर कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने ये देखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो चीज़ है जो हमारी भुजाओं को दो भागों में बांटती है, वो भी 90 डिग्री पे। ठीक है, फिर आपने देखा सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। अब तीसरा बिंदु आ जाता है एल्टीट्यूड के नाम का। एल्टीट्यूड मेरे भाई, एल्टीट्यूड कौन सा होता है पता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। और जहाँ पर भी मेरे भाई सारे के सारे यहाँ 90 डिग्री के कोण पे मिलते हैं तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पर ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो पहले उसके बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में समझते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है? देखो, जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, लेकिन ये कोई और एंगल बना रहा है, ये कोई और एंगल बना रहा है, लेकिन ये वाली लाइन जो है ये 90 डिग्री बना रही है। तो वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर डाली गई रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको इंग्लिश में एल्टीट्यूड और हिंदी में लंब कहते हैं। समझ में आ गया बात? यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि सर एक परपेंडिकुलर जो होता है जो सामने वाले से एकदम 90 डिग्री बनाए उसी को हम यहाँ पर एल्टीट्यूड कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मज़े की बात यहाँ पर क्या है वो समझिए। मज़े की बात यहाँ पर ये है कि सर एल्टीट्यूड जो होता है, अब देखो जैसे मानो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, अब ये ट्रायंगल बना दिया मेरे भाई। अब ये जब ट्रायंगल बना दिया तो यहाँ पर इसके कितने एल्टीट्यूड है बताओ? तो जैसे यहाँ पर इस वर्टेक्स से सामने वाले पे एक 90 डिग्री वाली ये लाइन हो गई, इस वर्टेक्स से सामने वाले पे एक 90 डिग्री की ये लाइन हो गई, इस वर्टेक्स से सामने वाले पे यहाँ पर 90 डिग्री की लाइन हमारी ये हो गई, ये तीनों हो गई। और तीनों जहाँ पर मिले, तीनों जहाँ पर मिले तो इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो इसको हम मेरे भाई यहाँ पर कहेंगे ऑर्थो सेंटर। इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर कहेंगे। इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो ऑर्थो सेंटर कहेंगे। यानी जो है किसी त्रिभुज के तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तीनों लंब जहाँ मिलते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर इसको इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर, हिंदी में क्या कहेंगे मेरे भाई? तो हिंदी में हम इसको यहाँ पर जनरली जो है लंब केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहेंगे। अब जिस तरीके से मैंने आपको मेरे भाई पढ़ाया, 3 बातें, पहला एंगल क्या होता है, दूसरा इसका रेडियस वेडियस जो बनता है उसकी वैल्यू क्या होती है, और तीसरा इनके लोकेशंस क्या होते हैं। यहाँ पर भी हम वो 3 बातें पढ़ाएंगे और बाकी जो है पीछे वालों को भी साथ के साथ हम रिवाइज कराएंगे। कुल मिलाकर के 3 बातें हैं और तीनों बातें आपको मेरे भाई यहाँ जाननी है। सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से आप जानोगे, यकीन मानो। तो चलो आ जाओ, सारे रिलेशंस हम आपको मेरे भाई बढ़िया तरीके से चीज़ें क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आने देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं आने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो रिलेशन होता है मेरे भाई यहाँ पर वो हो जाता है एंगल का, कि सर एंगल के केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो एंगल के केस में बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। हमने कितनी चीज़ें पढ़ाई हैं? कुल मिलाकर के 4 चीज़ें पढ़ाई हैं आपको। ठीक है, एक हमने पढ़ाया है आपको इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर का ही एक भाग था मेरे भाई, छोटा सा भाग था वो, एक सेंटर भाग था वो। ठीक है, तो एक सेंटर यहाँ पर वो भी देख लो, चलो। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई एक सरकम सेंटर हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, आप यहाँ पर इसको देख लो, और एक हमने जो पढ़ाया था वो हमने आपको पढ़ाया था ऑर्थो सेंटर, आप यहाँ पर एक उसको देख लो। ये 4 चीज़ें हैं कुल मिलाकर के जो आपको मेरे भाई यहाँ पर देखनी है। इन सेंटर अंतः केंद्र हो गया, ये बाह्य केंद्र हो गया, ये परिकेंद्र हो गया और ये लंब केंद्र हो गया। ये 4 चीज़ें हो गई। तारे का निर्माण किस तरीके से होता है बताना ज़रा यहाँ पे। योगित कहते हैं ऑर्थो सेंटर इन सेंटर में क्या फ़र्क है, मैं समझाता हूँ ना क्या फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन सेंटर को लेकर के, तो जैसे मानो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ऐसा ही ट्रायंगल हर जगह पर आपको मेरे भाई देखने को मिलेगा। और हम अभी आपको मेज़र सब जगह का जो डिफरेंस है वो हम आपको समझा देंगे, तो मुझे लगता है कि उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। इन सेंटर क्या होता था, जैसे ये एंगल है, जैसे यहाँ पर ये एंगल है, जैसे यहाँ पर ये एंगल है, तो उसके जो बाइसेक्टर होते थे ना, इस एंगल को जो काटने वाले होते थे,
इस एंगल को जो काटने वाले होते थे और इस एंगल को जो काटने वाले होते थे, जहाँ बाइसेक्टर मिलते थे वहाँ किसका निर्माण होता था, वहाँ इन सेंटर का निर्माण होता था। वहाँ किसका निर्माण होता था, वहाँ पर इन सेंटर का निर्माण होता था। समझ में मेरे आ गई बात यहाँ पे, ठीक है। एक्स सेंटर भी क्या था, तो एक्स सेंटर ऐसे था कि जैसे ये बाहर वाला एंगल हो गया और यहाँ पर ये बाहर वाला एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जहाँ पर मिल जाए तो इसको हम लोग एक्स सेंटर कहते थे। इसको हम क्या कहते थे मेरे भाई, यहाँ पर एक्स सेंटर कहते थे। कि सर जहाँ एंगल के समद्विभाजक जो मिलते हैं ना, कोण के समद्विभाजक मिलते हैं, तो उसको यहाँ पर जो है अंतः केंद्र या कुछ भी कहा जाता है, ठीक है। अब सरकम सेंटर की बात आई तो सरकम सेंटर में हमने क्या सीखा, सरकम में हमने मेरे भाई यहाँ पर ये सीखा कि जैसे मानो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो लाइन जो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ आधे आधे में काट दे, वो लाइन सर जो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ आधे आधे में काट दे, और सर वो लाइन सर जो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ सर यहाँ पर ऐसा काट दे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उस लाइन को हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये जो बिंदु है हमारे सामने, ये बिंदु हमारा सरकम सेंटर है। ये बिंदु हमारे सामने क्या है सर, ये बिंदु हमारा सरकम सेंटर है। आ जाओ ऑर्थो के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्थो के बारे में समझते हैं, ऑर्थो के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्थो के बारे में मेरे भाई यहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। ऑर्थो यहाँ पर क्या है, तो ऑर्थो यहाँ से जो एल्टीट्यूड डाला गया 90 डिग्री का मेरे भाई, यहाँ से जो एल्टीट्यूड डाला गया 90 डिग्री का, और यहाँ से जो एल्टीट्यूड डाला गया 90 डिग्री का, यहाँ पर जो मिलता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं। तो जैसे एक हमारा भाई कह रहा था कि इन सेंटर में और ऑर्थो में क्या फ़र्क है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑब्वियस है, चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मिल रहा था वो एंगल का बाइसेक्टर था, और यहाँ जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एल्टीट्यूड है। मैं अगले 5 मिनट में तुम्हारे सामने सारी चीज़ें रख दूंगा और इतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जीवन में तुमने कल्पना नहीं की होगी कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। बिल्कुल मेरे भाई, इतना आसान से क्लैरिटी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। अगले 5 मिनट के अंदर में जो है सारी चीज़ें मैं तुम्हारे सामने एकदम क्लिस्टर क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। तो ये सबसे पहले मेरे भाई होता है फॉर्मेशन। इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन। कि यहाँ पर जो है इसके सेंटर्स कैसे कैसे होते हैं या इसका निर्माण कैसे होता है। अब फॉर्मेशन करने के बाद में इंसान के पास में ये आता है, चलो तुमने इसको बना लिया, अब ये बताओ जो इसका एंगल होगा उसकी कहानी यहाँ पर क्या होगी, जो इसका मेरे भाई एंगल होगा उसकी कहानी क्या होगी। मैंने कहा बिल्कुल मेरे भाई, आप देखिए इसमें यहाँ पर हमें क्या सीखना है, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो होता है इसमें इसमें भी यहाँ पर क्या सीखना है, इसको तो खैर एक ही लेते हैं और यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है भाई। यहाँ पे ये पूरा पूरा आ जाएगा ना, यहाँ पर पूरा ऐसे ही एक ही साथ रख दो इसको, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसमें जो है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर इसका मेरे भाई अलग कर लो, ठीक, इसको भी अलग ही कर लो यार, क्यों लोड लेना, फालतू कर लो। इसका मेरे भाई यहाँ पर सबके अलग अलग फिगर्स बना लेते हैं ना, इसका अलग अलग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग मेरे भाई यहाँ पर देख लेते हैं कि सर यहाँ पर जो एंगल्स के निर्माण होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। सबके एंगल के निर्माण कैसे होंगे। एक्स सेंटर में यहाँ पर एक ही फिगर के अंदर में हम आपको दोनों बता देते हैं कि सेंटर मेरे भाई बना भी कैसे और हुआ भी कैसे। इसमें यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल का बाइसेक्टर है, जब हम ले जा कर के एक जगह पर मिलाएं, तो जिस जगह पर मिलाएं, अगर यहाँ पर इसका एंगल पता करना है, तो इसका एंगल पता करना है, तो ये एंगल पता है क्या होगा, ये अपने पीछे वाला एंगल जो कि थीटा है, तो यहाँ पर इसको पता करना है तो 90 में क्या करना होगा, घटाना होगा। और किसे घटाना होगा मेरे भाई, यहाँ पर आप मुझे बताइए, 90 में यहाँ पर क्या जोड़ना होता है, घटाना होता है, हैं? पक्का घटाना होता है, सोच लो, है 90 में मेरे भाई यहाँ जोड़ना होता है, ठीक है। 90 में जोड़ना होता है मेरे भाई, बताइए जल्दी से बताइए, जोड़ना होता है घटाना होता है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी हम आप लोगों को कंफ्यूज कर दिए भाई, फटाफट बताइए जल्दी से सारे के सारे। यहाँ पे तुम लोग का चैट दिख क्यों नहीं रहा है, लॉक कर दिया गया है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करना होता है, जल्दी से बताओ। एक तुम्हारा ये होता है, एक तुम्हारा ये होता है, 90 प्लस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार, बिल्कुल सारे के सारे जानते हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे सर अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर जैसे मानो ये बाहर वाला एंगल हो गया, ये बाहर वाला एंगल हो गया, ये सर अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है आप जोड़ते हैं तो ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर ये जो एंगल आएगा
वो आ जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा। 90 माइनस कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाओ, सरकम सेंटर की बात क्या होती है। सरकम सेंटर मतलब अगर यहाँ पर ये सेंटर है, तो ये सेंटर है, तो सर इधर की तरफ में ये क्या कहलाएगा, रेडियस। इधर की तरफ में ये क्या कहलाएगा, रेडियस। यहाँ पर ये एंगल क्या कहलाएगा, थीटा। तो सेंटर पर जो बनता है वो क्या कहलाता है, तो सेंटर पर जो बनता है वो हमेशा इसका मेरे भाई डबल कहलाएगा, यानी कितना कहलाएगा, 2 थीटा कहलाएगा। हमेशा इसका डबल कहलाएगा और क्या कहलाएगा, 2 थीटा कहलाएगा। हमेशा इसका डबल कहलाएगा और क्या कहलाएगा, 2 थीटा कहलाएगा। चलो यहाँ पर ये हो गया, तो अब बात होती है ऑर्थो को लेकर के कि ऑर्थो का क्या होगा। ऑर्थो मेरे भाई देखो, ऑर्थो जो है ना वोकैबलरी है, और ऑर्थो का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रूट वर्ड है। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा मेरे भाई। ऑर्थो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो ऑर्थो हमारा यहाँ पर ये कहता है कि यदि तुम्हारा ये सेंटर है, यदि तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर ये सेंटर है, ठीक है, जिसको एच के नाम से जनरली लोग देखते हैं, ठीक है, और पीछे वाले की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, थीटा है। तो याद रखना मेरे भाई, ये जो एंगल निकालोगे ये 180 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ये 180 माइनस मेरे भाई यहाँ पर थीटा होगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, कि इन दोनों को जोड़ने पे एक स्ट्रेट एंगल का निर्माण हो चाहिए, 180 का मेरे भाई यहाँ पर निर्माण होना चाहिए, ठीक है। नंदिनी प्रजापति कहती है समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं नंदिनी जी। ये तो वो है जो हमने पीछे पढ़ा है, बस हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। अब पीछे की चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है तो गलती किसकी है बता। बाकी बच्चे इतने आराम से बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पर, कि अच्छा सर ये पहली क्लास का निचोड़ है, ये दूसरी क्लास में पढ़ाया है, ये तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ाया है, और आज के 5वीं क्लास में हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। अब आप अपने हिसाब से क्लास में आएंगी, कभी अटेंड नहीं करेंगी, तो गलती किसकी, आप ही की है, ठीक है। तो इन सेंटर में कितना होता है, 90 प्लस थीटा बाई 2। एक्स सेंटर में कितना होता है, 90 माइनस थीटा बाई 2। सरकम सेंटर में कितना होता है, 2 थीटा। और आज ऑर्थो में पढ़ा तो कितना होता है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चलो सर ये आपने एंगल के बारे में जाना, एंगल के अलावा क्या इनका रेडियस वेडियस का भी चक्कर होता है, तो हाँ भाई बिल्कुल होता है। क्या लैग कर रहा है मेरे भाई यहाँ पर, बताना जरा। बफरिंग हो रही है, क्या हो रहा है अभी, बफरिंग ओके हो गया। बताओ पहले, बफरिंग बताओ, बफरिंग ऑल ओके है। जल्दी बताओ, ठीक हो गया। हम्म, ठीक है ना मेरे भाई यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, हो गया, ऑल ओके हो गया। तो एंगल का मेरे भाई यहाँ पर कहानी ये होता है, अगर हम एंगल के साथ साथ अब अगर हम रेडियस पर जाते हैं और रेडियस को हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो है रेडियस की अगर हम बातें देखें और रेडियस की बातों को समझे। एक बच्चा कहता है सर ज्योमेट्री में इतने सारे फॉर्मूला है, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम मेरे भाई इनको याद कैसे रखें, ठीक है। तो पलक भाई देखो, मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था कि ये जो आपकी फॉर्मूला बुक है, ये हमने किस लिए बनाई थी, इसीलिए तो बनाई थी यहाँ पर कि जितना भी हमने आपको पढ़ाया है, जितना भी हमने आपको पढ़ाया पूरा का पूरा संपूर्ण रिवीजन आप यहाँ से करें। पूरा मतलब ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, अलजेब्रा का, ये पूरा पूरा गणित का रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। डेली आपको इसको 10 से 15 मिनट पढ़ना है, और यकीन मानिए जितनी चीज़ें हमने कराई है वो सारी यहाँ दी गई है, और बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाया करें आप, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ रेडियस की बारी आती है। तो हमने अभी कौन से सेंटर पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम इन सेंटर मेरे भाई पढ़ रहे थे। इन सेंटर के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है हमें पढ़ना है मेरे भाई एक्स सेंटर। एक्स सेंटर के बाद में हमें कौन सा पढ़ना है, तो एक्स के बाद में मेरे भाई यहाँ पर हमें सरकम सेंटर पढ़ना है। और मेरे भाई यहाँ पर सरकम सेंटर के बाद में नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाता है, तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाता है, ऑर्थो सेंटर हो जाता है। ये 4 सेंटर होते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। अगर हम देखें यहाँ रेडियस को लेकर के, अगर हम देखें यहाँ पर रेडियस को लेकर के, तो रेडियस का यहाँ पर कहानी क्या है।
देखो मेरे भाई यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल के अंदर में जो सर्कल होता है, इसी के रेडियस को निकालने की हमेशा बात की जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं, जो यहाँ पर कितने का कोण बनाता है, 90 का। एक्स सेंटर में कहीं पर कोई रेडियस वाला चक्कर नहीं होता है लेकिन हमें उसको भी नहीं पढ़ना है। इसमें भी होता है, असल में क्या होता है कि जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो ये बाहर वाला भाग हो गया, बाहर वाला हो गया, तो इसका भी कई बार रेडियस निकालने को कहता है। फिर एरिया अपॉन एस माइनस एस माइनस सी ऐसे करना होता है। इसके बारे में भी आप मत सोचिए, तो आप इसको अभी मिटा दीजिए कि इसके मत जानिए। सरकम के बारे में बिल्कुल आप जानेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल का मेरे भाई मान लो जो बाहर वाला सर्कल होता है, तो कोई भी त्रिभुज का जो बाहर वाला सर्कल होता है, तो इसके रेडियस को क्या कहते हैं, सरकम रेडियस कहते हैं। ऑर्थो में कहीं पर कोई भी रेडियस का मेरे भाई चक्कर नहीं होता है। ऑर्थो में कहीं पर कोई भी रेडियस का चक्कर नहीं होता है। अब ये हो गया रेडियस क्या है, ठीक है। अब इसमें देखो मेरे भाई, इसमें 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। नॉर्मल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सॉरी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तीनों का रेडियस क्या होगा। इसमें भी तुम्हारे 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। नॉर्मल ट्रायंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल इक्विलेटरल होता है, और राइट होता है। मैं कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूँ तुम लोगों का। पहले मैंने ये बताया कि सेंटर का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। भाई सारे कमेंट करना छोड़ दो ना, 5 मिनट मेरी बात समझ लो, ठीक है। 5 मिनट मेरी बात समझ लो। एक बच्चा पूछ रहा है क्लास लाइव चल रही है, नहीं चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई सब छोड़ दो यार, तुम सारे के सारे यहाँ फोकस कर लो पहले, ठीक है, क्लियर करो। तो सबसे पहले निर्माण कैसे होता है हमने आपको वो बताया। फिर उसके बाद में एंगल कितना कितना होता है हमने आपको वो बताया। अब एंगल के बाद में फिर मेरे भाई यहाँ पर किस में रेडियस होता है, तो इनमें होता है। अब रेडियस की वैल्यू क्या होती है, तो मानो अगर कोई भी एक नॉर्मल ट्रायंगल है, और नॉर्मल ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल बिठा दिया है, ठीक है, उसकी रेडियस को निकालना है। एक हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों बराबर है, उसके केस में मेरे भाई रेडियस को निकालना है। एक हो जाता है मेरे भाई यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर इसके केस में रेडियस निकालना है। क्या मेरे भाई फ़र्क है, तो जैसे नॉर्मल ट्रायंगल अगर मानो यहाँ पर ए बी सी करके इसकी भुजा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे की भुजा ए करके है। राइट एंगल ट्रायंगल में भुजा हमारी ए बी सी, या ऐसा कह सकते हैं सर परपेंडिकुलर है, बेस है, और हाइपोटेनस है। तो मैंने तुम्हें इन रेडियस निकालने का तरीका क्या बताया। कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल होगा, उस केस में उसके एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देना। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसका ये निकालने के लिए ए अपॉन क्या कर देना, 2 रूट मेरे भाई 3 कर देना यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी राइट एंगल होगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 लगा देना। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये सारी बातें बहुत प्यार से हमने आपको समझा दी, सारी बातें बहुत प्यार से हमने आपको समझा दी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वैल्यूज़ इनके निकालते हैं। अब ये सारा निकालने के बाद में अब आप यहाँ देखिए, आप यहाँ समझिए। तो हमने यहाँ पर कहा मेरे भाई सरकम रेडियस के बारे में। सरकम रेडियस की भी कहानी क्या है, जैसे मानो कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल है, अगर इसके बाहर वाले सर्कल की तुम बात कर रहे हो तो कहानी क्या होगी। अगर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे भाई यहाँ पर, इसके बाहर वाले सर्कल की बात कर रहे हो तो क्या होगी। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बाहर वाले सर्कल की बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर कि ये वाला जो होता है मेरे भाई, इसको हम कहते हैं रेडियस, यहाँ पे कैपिटल आर हम इसको बोलते हैं। और यहाँ भी मेरे भाई यहाँ पर ये भी हमारा कैपिटल आर होगा, और यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, तो कैपिटल आर है। यहाँ पर भुजा सबकी अलग अलग है, ए बी सी नाम की भुजा है। यहाँ पर सबकी भुजाएं हमारी सेम है। यहाँ पर मेरे भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और यहाँ पर ये क्या है, तो हाइपोटेनस है, ठीक है। यहाँ पर अगर नॉर्मली निकालना है तो ये हो जाता है ए बी सी अपॉन में मेरे भाई 4 डेल हो जाता है, 4 टाइम ऑफ एरिया, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। नॉर्मल अगर हम इक्विलेटरल में निकालना चाहते हैं तो ए अपॉन में √3 हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राइट में निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइपोटेनस का आधा हो जाता है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने मान लीजिए इन रेडियस निकाल दिया, सरकम रेडियस निकाल दिया, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी भी क्या होता है, तो √√r² - 2rr, ठीक है। पता है क्या है, जैसे मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही जब मैं सबसे पहले पहले बैच में जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो इतना सारा फॉर्मूला हो जा रहा था, इतना सारा। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला की एक छोटी सी बुक बना करके बच्चों को दे दी फ्री में PDF में।
तो उसके बाद में जो है बच्चों को वो काफ़ी पसंद आई कि अरे सर इसके अंदर में तो पूरा निचोड़ है जो हम पढ़ते हैं। अलजेब्रा में देखा मैंने इतने सारे फॉर्मूले हो गए थे, ट्रिग्नोमेट्री में देखा हमने इतने सारे फॉर्मूले हो गए, तो हमने उसी का एक निचोड़ बना करके बच्चे को दे दिया। वो इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई, इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई कि उन्होंने कहा सर हम खुद फोटोकॉपी करवाने जाते हैं, जो गाँव देहात के बच्चे रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, तो उनका कहना था सर फोटोकॉपी वाला हमसे जो है प्रिंट आउट निकालता है तो 5-5 रुपया लेता है। तब हमने जा करके उनके लिए किताब बनाई और तब जा करके ये फार्मूला बुक के नाम से हिट हुई थी। और आज इसका ये है कि 20 लाख से ज़्यादा ऊपर से कैंडिडेट, मतलब आप इतना समझ लीजिए जितने बच्चे लगभग सीजल की तैयारी करते हैं, ठीक है, उतने लोगों ने यहाँ पर इस किताब को मंगा रखा है, इससे पढ़ते हैं वो। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है, यहाँ पर पढ़ना भी चाहिए जो ऐसी चीज़ों रिवाइज करने के लिए। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ 2 बातें तुमको बताई हैं। पहली बात मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बताया कि क्या होता है, एंगल भी बता दिया क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें अभी रेडियस बताया। अब तीसरा पॉइंट हम बताते हैं सेंटर्स के लोकेशन, कि यहाँ पर मेरे भाई लोकेशन कैसे होगा। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर जो लोकेशंस हैं, वो लोकेशंस की हम बात करें तो लोकेशंस की पता आप कैसे करोगे, अलग अलग जो सेंटर होते हैं उनका मेरे भाई लोकेशंस हम कैसे निकालेंगे। तो जो सेंटर्स होते हैं उनका लोकेशन अगर हमें देखना है तो हम यहाँ लोकेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर का लोकेशन एक बार मेरे भाई देखो। ठीक है, ये सारा का सारा देखो 3 तरह का ट्रायंगल होता है भाई मेरे, समझना। ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा एक्यूट हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर जो है 90 डिग्री वाला हमारा कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो, सारी चीज़ें बता देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, कोनो बात नहीं है। ठीक बा, टेंशन नहीं खेले हुए क्या, एकदम ऐसे मेरे भाई यहाँ पर जो है हमारा ऑप्ट्यूज आ गया यहाँ पे। ठीक है, मस्त रहिए, चिल रहिए एकदम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। ठीक, ओके, यहाँ पे ये आ जाइए। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में कौन सा सेंटर मौजूद है, इन सेंटर मौजूद है। कौन सा सेंटर मौजूद है, इन सेंटर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा सेंटर हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ बोलेंगे सर इन सेंटर का मतलब क्या होता है, सर समझना मेरी बात को, लोकेशंस किसके किसके कहाँ पर होते हैं। तो देखो, जैसे सबसे पहले क्यों ऐसा है, क्योंकि एक बार पेपर में आया था कि आप मुझे ये बता दीजिए कि जो हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो यहाँ पर होता है, इसके राइट में होता है कि इसके लेफ्ट में होता है, वो किधर की तरफ में होता है। अब लोगों को मेरे भाई यहाँ पर ये बात ही नहीं पता कि भैया कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा। इसी बात को मेरे भाई बताने के लिए हम यहाँ पर पूरा पूरा आपके बोर्ड के सामने स्ट्रक्चर बनाए हैं और यहीं से हम आपको ये क्लियर करा देंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ा चुके हैं, बस यहाँ पर जो एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे इन सेंटर हमेशा कहाँ पर होगा, तो जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, देखो ये वाला एंगल बाइसेक्टर, ये वाला और यहाँ पर ये वाला, सारे कहाँ मिलते हैं, अंदर में। इसीलिए इसका लोकेशन बच्चों कहाँ पर होगा, तो इसका लोकेशन हमेशा अंदर की तरफ में होगा। कहाँ पर होगा, अंदर की तरफ में। यहाँ पर ये किसके निर्माण से बना, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये कहाँ रहेगा, अंदर। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका भी लोकेशन कहाँ है, तो इसका भी लोकेशन मेरे भाई अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला मेरे भाई, ये भी कोण समद्विभाजकों से मिलकर के बना है। इसका कोण समद्विभाजक, यहाँ पर इसका कोण समद्विभाजक और यहाँ पर इसका कोण समद्विभाजक, तो ये भी अंदर ही मिल रहा है। तो अंदर मिल रहा है तो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई अंतः केंद्र, ये अंतः केंद्र कहाँ पर होगा, इन सेंटर कहाँ पर होगा, तो अंदर होगा। यानी इससे हमें एक बात समझ में आई कि ट्रायंगल चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसका इन सेंटर हमेशा इनसाइड ही होगा। कहाँ पर होगा मेरे भाई, तो हमेशा इनसाइड होगा। कहाँ पर होगा, इनसाइड होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कहाँ पर होगा मेरे भाई, इनसाइड होगा। क्लियर है यहाँ पर ये बात, यहीं इसकी फेवरेट लोकेशन है और ये यहीं पर रहना पसंद करता है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और ये किस तरह की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक्यूट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो है मेरे भाई यहाँ पर किसके लिए बात हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज के लिए बात हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ चलो सरकम सेंटर की बात करते हैं और सरकम सेंटर देखते हैं।
सर्कम सेंटर किसके निर्माण से बनता है? ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका जो निर्माण होता है वो यहाँ पर होता है, अंदर की तरफ में। कहाँ पर होता है? अंदर की तरफ में। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर मेरे भाई इसका जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे निकला, इस साइड का बाइसेक्टर ऐसे निकला, इस साइड का बाइसेक्टर ऐसे निकला और इसका बाइसेक्टर ऐसे निकला, तो इसका जो निर्माण होगा वो इस बिंदु पर हो रहा है और इसको मेरे भाई यहाँ बोलेंगे ये हमारा सर्कम सेंटर है। ठीक है, तीसरे वाले केस में यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ में जाता है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ में जाता है और यहाँ पर ये थोड़ा सा बाहर की तरफ में जाता है। यहाँ पर ये 90 की तरफ में हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा समझिएगा मेरे भाई, बहुत तरीके से ये सारी बातें। तो इसका यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्कम सेंटर होता है। तो इसमें आप 3 लोकेशंस इसके कैसे बयान करते हैं? तो इस वाले लोकेशन को आप हमेशा बोलते हैं कि सर ये कहाँ पर रहेगा, तो ये हमारा इनसाइड रहेगा। सर ये वाला लोकेशन कहाँ पे रहेगा? ऑन यहाँ पर साइड रहेगा, या ऑन आप हाइपोटेनस कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ऑन हाइपोटेनस में रहेगा। कहाँ रहेगा सर? हाइपोटेनस पे रहेगा। और ये कहाँ पर होगा? तो जैसे ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस के राइट या हाइपोटेनस के लेफ्ट, तो राइट साइड ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि सर ये हमारा हो जाएगा राइट साइड ऑफ हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा सर? ये राइट साइड ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ पर ये जो है हमारे कहीं ना कहीं विकर्ण के मेरे भाई यहाँ पर ये दाहिने साइड में होगा। ठीक है, अब ये वाला हम आपको नहीं बताए हैं, ये वाला मेरे भाई यहाँ पर जो है हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा वाला हम ऑर्थो सेंटर जो है बच्चों यहाँ बताने जा रहे हैं। अब ये ऑर्थो को समझो। ऑर्थो की कहानी यहाँ पर क्या है तुम्हें मैं बताता हूँ। ऑर्थो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या होता है, किसके निर्माण से? एल्टीट्यूड के निर्माण से। इसका ये एल्टीट्यूड होगा मेरे भाई, ये इसका एल्टीट्यूड होगा और ये इसका एल्टीट्यूड होगा। तीनों के एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो तीनों का जो एल्टीट्यूड जहाँ मिलेगा वो ये पॉइंट होगा, इसको हम ऑर्थो बोलेंगे। तीनों का जो एल्टीट्यूड होगा वो यहाँ मिलेगा, इसको ऑर्थो बोलेंगे। तो ये लोकेशन कहाँ पर पड़ेगा? तो ये लोकेशन इनसाइड पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? इनसाइड पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ से जो 90 डिग्री का लाइन घटा बनाओगे वो ये वाला लाइन होगा, यहाँ से जो 90 बनाओगे यहाँ पर ये वाला लाइन होगा। जब दोनों यहाँ मिल रहे हैं तो तीसरा भी आकर के तुमसे यहीं मिलेगा और तीनों के तीनों इस जॉइंट पर मिलेंगे। तो ये वाला जो जॉइंट है ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर यही जॉइंट को हम ऑर्थो बोलते हैं। यही जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यही जॉइंट को ऑर्थो बोलते हैं। तो इसकी लोकेशन क्या है? इनसाइड है, आउटसाइड है, तो ऑन वर्टेक्स है। कहाँ पर है मेरे भाई? यहाँ पर तो ऑन वर्टेक्स है। कहाँ पर है? तो ऑन वर्टेक्स है। इस बात को समझना। ठीक है, इसका 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसका 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसका 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तीनों के 90 आकर के इधर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसकी बात करते हैं तीसरे वाले की। यहाँ से 90 डिग्री बनाना है तो 90 डिग्री अंदर की तरफ में नहीं बन सकता, तो इसको जो है ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसी तरीके से जो है इसको 90 डिग्री बनाना इस भुजा पे, तो ये भुजा ऐसे नहीं जाती है, ये ऐसे आकर के 90 डिग्री बनाता है, ये ऐसे बनाता है 90 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों रेखाओं को मिलाने जाए तो कहाँ मिलेगा तुम्हें पता है? अगर हम दोनों रेखाओं को मेरे भाई मिलाने जाएँ तो कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाने जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा। ये वाला को खींचो, ये वाला को खींचो, यहाँ मिलेगा। तो तीसरे का भी जो 90 है मेरे भाई वो यहाँ पर आकर के मिलता है और यहाँ पर आकर के मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो इसमें जो मज़े की बात आती है वो क्या आती है? इन सेंटर हमेशा कहाँ रहता है? बीच में। ठीक है, जो मेरे भाई सर्कम सेंटर होता है उसको दाहिने साइड हमेशा भागने की जल्दी होती है। पहले सेंटर में होता है, फिर अपने राइट में भागता है और फिर एकदम बाहर निकल जाता है। आप देख सकते हैं पहले पेट के अंदर होता है, फिर बाउंड्री पर आता है और फिर बाउंड्री से बाहर निकल जाता है। ऑर्थो इसका उल्टा काम करता है। ऑर्थो कहता है सुनो, तुम राइट में भागते हो, यहाँ से ये राइट में गया और राइट में चला गया। ऑर्थो कहता है हम तुम्हारा उल्टा करेंगे, हम लेफ्ट में भागेंगे। तो ये मेरे भाई सेंटर में होता है, जैसे सेंटर से ये राइट में गया तो वैसे सेंटर से ये कहाँ चला आया? लेफ्ट में चला आया। जैसे बंदा ये सेंटर देखो यहाँ था, ये राइट में गया तो यहाँ पर ये बंदा क्या हो गया? लेफ्ट में आ गया। वैसे ही मेरे भाई जैसे सेंटर से ये बाहर जितनी दूर गया है उतना ही सेंटर से उतनी ही दूर लगभग यहाँ पर ये बाहर गया है। तो ये हमारा हो जाता है। तो इसको कहते हैं इनसाइड, इसको कहते हैं ऑन वर्टेक्स और इसको मेरे भाई कहते हैं ऑन लेफ्ट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स के किसके? तो लेफ्ट में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर लेफ्ट ऑफ वर्टेक्स, लेफ्ट ऑफ वर्टेक्स। आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि सर ये वर्टेक्स से क्या है? तो लेफ्ट में। वर्टेक्स के क्या है? तो लेफ्ट में। सर सब रिवीजन हो गया, पुष्कर मंडल कहते हैं। बताइए अब सब रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया? बताओ भाई सारे के सारे।
बताइए, जल्दी बताइए। सब रिवाइज हो गया? कुछ बचा आपका? कुछ बचा बताइए। तो 3 केंद्र होते हैं, तीनों केंद्र के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में आपने समेटी। अब बस यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे। 2 के बारे में तो क्वेश्चन आप लगा चुके थे, तीसरे के बारे में हम क्वेश्चन अभी लगवा देते हैं। और तीसरे के बारे में जब हम क्वेश्चन करवा देंगे उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करवाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। जिसने अभी मतलब 15-20 मिनट जो मैंने अभी कराया ना, जिसने उसको पढ़ लिया ना, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, नहीं आएगा कभी कोई दिक्कत। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर जैसे मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को अभी होल्ड पे रखो, 41 को, इसको हम लोग करेंगे। 41 के अलावा पहले 42 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कहा गया। बोला गया यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ABC का मेरे भाई। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है मतलब यहाँ पर क्या है, अधिक कोण बना रहा है। अधिक कोण बना रहा है तो यहाँ पर चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहानी है, पढ़ते हैं मेरे भाई, समझते हैं। तो कहा गया मेरे भाई कि एक जो है हमारे सामने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC है, जहाँ एंगल ए के पास में एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ओ जो होगा ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर तो हमेशा पीछे होता है। ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होगा, पीछे होगा। तो BOC का मान दिया गया है तो BAC का मान कितना होगा। उतना तुम लोड मत लो कि कैसा ट्रायंगल है कैसा नहीं है। मैं तुम्हें मेरे भाई शॉर्टकट में बताता हूँ, फोटो वोटो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलिए कि भैया बात ऐसा है, हमारे सामने एक ट्रायंगल मौजूद है। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे सामने यहाँ पर ए है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो है कौन सा ट्रायंगल कौन सा सेंटर है, तो यहाँ पर मेरे भाई हमारा ऑर्थो सेंटर है। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर ये थीटा होगा तो ये गारंटेड है कि 180 माइनस थीटा होगा। ये गारंटेड है कि यहाँ पर क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर BOC का मान दे रखा है। ठीक है, BOC का मान कितना दे रखा है, 54, यानी यहाँ पर इसका मान 54 दे रखा है। ठीक है सॉरी। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 54 दे रखी है। तो बस कोई दिक्कत नहीं, 180 में से 54 घटा देंगे तो 126 हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, थीटा का। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, थीटा का। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दो भाई। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तो 180 माइनस थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा का मान निकाल लो। चलो आ जाओ। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर देखो। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन आ जाता है। और ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई ये हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपने मेरे भाई देखा कि कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का ऑर्थो कहाँ पर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, एक ट्रायंगल के अंदर में 4 ऑर्थो सेंटर बनते हैं और दुनिया को ये बात पता ही नहीं है। दुनिया अभी तक जो पढ़ते चली आई है वो क्या पढ़ते चली आई है कि अगर मैं उनके सामने यहाँ पर ये ट्रायंगल बना देता हूँ और ट्रायंगल बना करके मैं उनके आगे ये कह देता हूँ कि देखो यहाँ पर ये जो एल्टीट्यूड तुमने बनाया, समझना दुनिया को क्या पता है और तुम्हें क्या पता होना चाहिए। दुनिया को ये पता है कि जैसे हमने यहाँ पर ये एक एल्टीट्यूड बनाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये दूसरा एल्टीट्यूड बनाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो है ये, ठीक है, ये हमने तीसरा एल्टीट्यूड बनाया। ये सारे के सारे एल्टीट्यूड मेरे भाई यहाँ पर हमने बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये एक 90 का हो गया, ये हमारा दूसरा 90 का हो गया, ये हमारा तीसरा 90 का हो गया। जहाँ सारे के सारे बने इसको हम कहते हैं ऑर्थो। इसको हम सारे के सारे क्या कहते हैं, ऑर्थो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, दुनिया ने यहाँ पर क्या रट रखा है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो दुनिया ने ये रट रखा है कि ये जो ओ नाम का है मेरे भाई सेंटर, सिर्फ एक ही सेंटर बनता है, एक ही ऑर्थो सेंटर मेरे भाई यहाँ बनता है। ठीक है, और यहीं पर लोगों को याद है, लेकिन ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑर्थो सेंटर बनता है, 4 ऑर्थो सेंटर बनते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कितने ऑर्थो सेंटर बनते हैं, तो आप बोलोगे सर 4 ऑर्थो सेंटर बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 ऑर्थो सेंटर। अब मैं आपको वो चारों ऑर्थो सेंटर का मेरे भाई यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले जो ओ होता है, ओ एक सेंटर है, और ओ जो सेंटर है वो कौन से ट्रायंगल का सेंटर है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर ट्रायंगल ABC का। कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक दूसरे ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ, ज़रा यहाँ पर वो देखो। ठीक है, अब मेरे भाई सोचो एक पल के लिए बस यहाँ पर कि तुम्हारे सामने ये ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं है। ये ऐसा कोई भी ट्रायंगल मेरे भाई कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो सामने तुम्हारे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को तुम क्या मान सकते हो, ऑब्ट्यूज मान सकते हो। क्या मान सकते हो, ऑब्ट्यूज मान सकते हो। कि सर यहाँ पर ये जो ट्रायंगल मेरे सामने अब जो दिया गया है, ये ट्रायंगल मेरे सामने अपने आप में क्या है, ऑब्ट्यूज है। तो ऑब्ट्यूज है तो क्या होता है, देखो समझो,
ऑब्ट्यूज़ होता है तो ऐसे मान करके चलो कि जैसे यहाँ पर ये वाली भुजा थी, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया मेरे भाई, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर इसको भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो सेंटर थी, जैसे अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे जो सेंटर है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये सारा का सारा क्या हो जाता है, पॉइंट समझना। जो मैंने अभी तुमको दिखाया था ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल दिखाया था, फिर से हम तुमको कलर करके बता देते हैं, ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला जैसे मैंने ट्रायंगल जो आपको दिखाया था, अब यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल्स का मेरे भाई जो सेंटर आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, बी पर आ रहा है। जो सेंटर आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, बी पर आ रहा है। कैसे बी पर आ रहा है हम आपको भी समझा देते हैं मेरे भाई। देखो इस वाला जो भुजा है जो यहाँ तक आया है, मैं इसको बढ़ा करके ले करके यहाँ तक गया। ये वाली भुजा जो यहाँ आ रही है मेरे भाई, इसको बढ़ा करके हम कहाँ तक ले गए, यहाँ तक ले गए, ठीक है। और ये वाली भुजा जो हो गई मेरे भाई, इसको बढ़ा के कहाँ तक ले करके आए, तो यहाँ तक ले करके आए। तो तीनों के तीनों कहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो बेसिकली मेरा आपसे क्या कहना, देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक कोई भी एक्यूट एंगल था, एक कोई भी एक्यूट ट्रायंगल था, तो हमने कहा था आप इसको बढ़ाओ और यहाँ से 90 डिग्री बनाओ। फिर हमने कहा था इसको बढ़ाओ और यहाँ से 90 डिग्री बनाओ। और फिर मैंने कहा था ये बढ़ाओ, और पीछे जा कर के चीज़ें मिलती थी। कहाँ मिलती थी, पीछे मिलती थी। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर मेरे सामने जो है अभी ये वाला ट्रायंगल जो मौजूद है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज़ है। मैं यहाँ पर जब इसको बढ़ाता हूँ और लेकर के जाता हूँ, तो यहाँ वाला जो 90 होता है वो ये बनाता है। तो ये 90 यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले साइड को जो मैं बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बस रोटेट करके मुझे समझाना पड़ेगा ना, तो आप समझ पाओगे। तो इसका रोटेशन हम कर देते हैं, और रोटेशन करके हम आपको ऐसे समझाते हैं। आप ऐसे देखो यहाँ पर कि असल में ये कहानी है। अब थोड़ा सा तुम समझ जाओगे। अब मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा सा समझ जाओगे कि सर यहाँ पर कहना क्या चाह रहे थे। मैं बस दोस्तों तुम लोगों से यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, समझो। मैं बस यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो मेरे सामने यहाँ पर ये क्या मौजूद है, तो मेरे सामने यहाँ पर ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मौजूद है। मेरे सामने क्या मौजूद है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल 90 से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर मैं इसके इस साइड को लेकर के आगे तक जाऊंगा और यहाँ पर डालूंगा, तो ये मेरा डलेगा 90 का कोण, ठीक है। मैं इस साइड को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर आगे तक जाऊंगा और यहाँ से इसके ऊपर मैं डालूंगा, तो ये डलेगा 90 का कोण। ये चूंकि दोनों के दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो इसको बहुत आगे तक दूर तक ले गए, इसको भी बहुत आगे दूर तक ले गए, ठीक है। ये यहाँ मिले, अगर ये दोनों यहाँ मिले तो सेंटर से भी जो आ रहा होगा वो भी आकर के यहीं मिलेगा। तो यानी ट्रायंगल ए का, ओ का, ट्रायंगल ए का, ओ का और सी का ऑर्थो कहाँ बन रहा है, तो बी पर बन रहा है। ए का, ओ का और सी का ऑर्थो कहाँ बन रहा है, तो बी पर बन रहा है। ए का, ओ का, सी का ऑर्थो कहाँ बन रहा है, तो बी पर बन रहा है। तो तुम्हें यहाँ पर एक और सेंटर मेरे भाई दिख गया। जैसे ये दिख गया तो वैसे मेरे भाई सारे के सारे तुम्हें दिखेंगे। और कैसे दिखेंगे, बस यहाँ पर वो फोटो को समझो, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर ए का, ओ का, सी का कहाँ मिला, ओ के पीछे। तो यानी यहाँ जो बी है मेरे भाई, ये बी किसका है, तो ट्रायंगल ए ओ सी का है। ये किसका है, तो ट्रायंगल ए ओ सी का है। ऐसे ही मेरे भाई अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर ये वाला ट्रायंगल बी का, ओ का, सी का कहाँ मिलेगा, तो ओ के पीछे। ओ के पीछे यानी कहाँ पे, तो ए पे, ठीक है। तो यानी जो ए होगा मेरे भाई ये किसका होगा, जो ये ए होगा ये किसका होगा, बी का, ओ का, सी का होगा। किसका होगा मेरे भाई, यहाँ पर बी का होगा, ओ का होगा और सी का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई जो है, ठीक है, तीसरा वाला अगर हम बात करें, यहाँ पर ये वाला बात करें सर, यहाँ पर अब ये पीले वाले का ऑर्थो कहाँ पर होगा, पीले वाले का सेंटर कहाँ पर होगा, इसके पीछे यानी सी वाले पॉइंट पे। तो यानी हम ए का, ओ का, बी का बात करेंगे अगर, ठीक है। तो जो सर ये सी जो होगा यहाँ पर, ये जो सी होगा सर, ए ओ बी का होगा। किसका होगा, ए ओ बी का होगा। तो यहाँ पर जो होता है एक ट्रायंगल के अंदर में यही क्या होते हैं, चार ऑर्थो सेंटर होते हैं। क्या होते हैं, चार ऑर्थो सेंटर होते हैं। क्या होते हैं, चार ऑर्थो सेंटर होते हैं। बीच वाला जो होता है बड़े वाले ट्रायंगल का होता है मेरे भाई यहाँ पर। बीच वाला जो होगा वो किसका होगा, ए बी सी का होगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बी ओ सी का होगा मेरे भाई। बी जो होगा वो हमारा ए ओ सी का होगा मेरे भाई यहाँ पर। और जो सी होगा वो मेरे भाई ए ओ बी का होगा। बोलोगे इसके ऊपर में क्वेश्चन कभी आया है, तो हाँ जी भैया आया है। ये देख लीजिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है। ये वही वाला क्वेश्चन है 41 जिसको हम होल्ड पे करवाएं कि देखो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नहीं हो तो तुम यहाँ पर इस सवाल को देख लो। कहा गया अगर ओ जो है ऑर्थो सेंटर है ए बी सी का, इन्होंने खुद कह दिया कि अगर ओ जो है ए बी सी का मेरे भाई ऑर्थो सेंटर है, तो तुम मेरे को बता दो ये जो ए होगा, ए विल बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ विच ट्रायंगल। तो ए जो होगा वो किसका होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये वाले ट्रायंगल का होगा।
किसका होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल का होगा। और ये कौन सा ट्रायंगल है, बी ओ सी। कौन सा ट्रायंगल है मेरे भाई, बी ओ सी। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। सर इसमें मीडियन का क्या रोल है, मीडियन का अभी तक कोई भी रोल नहीं है। अभी हमने चौथे सेंटर के बारे में पढ़ा ही नहीं है, जो होता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड इस दुनिया से बहुत परे है, बहुत अलग है, उसका इसके साथ में कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हमने सेंट्रॉयड को कहीं पर जोड़ करके नहीं पढ़ाया है। हमने जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो सेंट्रॉयड के बिना पढ़ाई हैं, उसके बिना यहाँ पर सारी चीज़ें आपने कवर की हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो हो गया मिक्स क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। आ जाओ अब चलो कुछ सवाल हम देखते हैं। ठीक है, एक मिक्स क्वेश्चन तो मैं कराता हूँ, 43 नंबर क्वेश्चन, जो कि मेरे भाई सीजल के मेंस में पूछा गया। क्या कहा गया ज़रा पढ़ो। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि ट्रायंगल एबीसी है। क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है। और ट्रायंगल एबीसी क्या कहा गया, इन ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर ये हमारे सामने हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पर सी हो गया। ए का मान हमारे सामने कितना है, तो ए का मान हमारे सामने 52 डिग्री है। कहा गया ओ जो है ऑर्थो सेंटर है। ओ कौन सा सेंटर है मेरे भाई, यहाँ पर ऑर्थो है। ओ इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल बी ओ और सी ओ मीट ए सी एन ए बी एट ई एन एफ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे भाई ये हो जाता है कि ओ जो है हमारा ऑर्थो सेंटर है, और यहाँ पर जो है आप इसको ले सकते हो, हालांकि इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। ओबीसी का देखो यहाँ पर, ठीक है, ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर है तो यहाँ पर निकालो। अभी मैंने कहा था ऑर्थो पर जो एंगल का निर्माण होता है वो कितना होता है, आप मुझे बताओ। ऑर्थो पर जो एंगल का निर्माण होता है वो कितना होता है, तो बोलोगे ऑर्थो सर रूट वर्ड है वोकैबुलरी का, उसका मतलब स्ट्रेट होता है। यहाँ पर अगर 30 डिग्री होगा तो ये 150 होगा, ये 40 होगा तो 140, ये 50 होगा तो 130, ये 80 होगा तो ये 100। इस तरीके से कि दोनों को जोड़ने पे 180 आ जाए। तो अगर यहाँ पर ये ऑर्थो है तो मेरे भाई यहाँ पर 52 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 128। ठीक है, 180 में से आप इसको घटा दो, 180 में से इसको घटा दोगे तो सर यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सर अगर ओबीसी का और ओसीबी का, सर यहाँ पर अब आप देखो यहाँ पर ये ओबीसी नाम का जो है सर यहाँ पे, अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर, अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर बनाते हैं, और अगर हम यहाँ पर जो है सर यहाँ पर ये ओसीबी है, अगर हम यहाँ पर इसका बाइसेक्टर आपको बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का मेरे भाई बाइसेक्टर यहाँ पर बनाते हैं, दोनों का बाइसेक्टर यहाँ बनाते हैं, और किस बिंदु पर बनाते हैं, पी पर मेरे भाई बनाते हैं, तो हमसे यहाँ पर बी का, पी का, सी का यहाँ पर ये वाला मान हमसे पूछा है कि सर ये वाली वैल्यू जो होती है हमारी यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, अब दुनिया यहाँ पर क्या करती है, दुनिया जो गलत आंसर देती है वो क्या देती है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो ये कहते हैं जब एंगल का बाइसेक्टर मिलता है, जब एंगल का बाइसेक्टर मिलता है तो ये वाला एंगल को क्या होना चाहिए, 90 प्लस यहाँ पर 52 का आधा 26, और यहाँ पर 116 देखती है। फिर ऑप्शन में देखती है अरे ले ले 116 तो मिला ही नहीं, तो गलत क्या हो गया यहाँ पर, ज़रा ये बताओ। अरे बड़ा खतरनाक आदमी हो तुम मेरे भाई। यहाँ पर ये जो इंसेंटर है ये बड़े वाले का इंसेंटर थोड़ी है, क्या ये एंगल का मेरे भाई थोड़ी आधा करके ये मिला है, क्या ये एंगल का आधा करके थोड़ी मिला है। तुम ये तो देखो किस एंगल का आधा करके मिला है, ये तुम देखते नहीं हो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझिए मेरे भाई, यहाँ पर हर व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा होता है उसको देख करके तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा है, ऐसा थोड़ी है मेरे भाई। यहाँ पे क्या पता उसको हंसने की आदत हो। बताइए, इसी बात पे ये 4 बार पिट चुके हैं। बीच रास्ते में चल रहे थे, यहाँ पे देखा किसी को देखते हुए मुस्कुरा रहा है, मतलब तो इन्हें लगा कि हमारी बात वहाँ बन जाएगी। बताइए, ऐसा नहीं होता है, समझा करिए आप बातों को लेकर के। मान रहे हैं सर ऐसा नहीं होता है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझने की आवश्यकता है। अब अगर हम बाइसेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर ये वाला हमारा ट्रायंगल है, अब ये वाला ट्रायंगल है हमारा, तो इसका जो बाइसेक्टर है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। ये वाला ट्रायंगल है सर, तो इसका बाइसेक्टर कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको फिर अब ऊपर वाले को भूल जाना है, आपको फिर यहाँ पर इसको मेरे भाई भूल जाना है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप इसको याद भी नहीं रखेंगे। अब जब आप इसको याद नहीं रखेंगे तो अब मेरे को बताइए यहाँ पर कि ये एंगल के लिए किसका आधा करेंगे, तो बोलेंगे सर 128 का। यानी यहाँ 90 में किसका आधा जोड़ेंगे तो 128 का, 90 में किसका आधा जोड़ेंगे तो 128 का। क्लियर है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। क्योंकि सर यहाँ पर ये ट्रायंगल ओ बी सी जो होगा सर, इसका यहाँ पर ये सेंटर बनेगा।
ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर जब हम बनाते हैं तो ये वाला जो एंगल होगा सर यहाँ पर इसमें जब हम जोड़ेंगे तो ये इंसेंटर है, किस ट्रायंगल का है तो ओबीसी का इंसेंटर है, और ओबीसी का इंसेंटर है तो जोड़ेंगे 90 प्लस मेरे भाई इसका आधा यानी 64, और ये कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर देवसेना। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा, जाना, सीखा, बूझा, ठीक है, और इस तरीके से चीज़ों को आप और आगे सीखोगे और आगे जानोगे और आगे समझोगे। ठीक है, तो हमारी तरफ से मेरे भाई यहाँ पर इतना ही है, सारी चीज़ें हमने क्लियर करा दी हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है बाकी सवाल हम लोग आराम से करेंगे और अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई। यहाँ पे तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी उम्मीद करेंगे कि सारी चीज़ें हम आपको अपने स्तर पे समझा पाएँ, और ये उम्मीद करके चलेंगे कि जो हम पढ़ाएं उसको आप डेली जा कर के घर पे बैठ कर के पढ़ें, उसको आप रिवाइज करें, उसको अपना बनाएं, उसको पराया से क्या बनाएं, अपना बनाएं। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिए इस बात का। ठीक, बाकी तो मिलते रहेंगे आप लोगों से, आराम से सारी चीज़ों को कवर भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो, बहुत 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 ध्यान रखो अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।